प्रणाम साथियों, वेलकम टू बिमलेन प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ बिल एंड सेल। हम बिल और सेल का प्रयोग कहां करते हैं, आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं चीजों को बेहतर ढंग से सिखाने का प्रयास किया हूं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए किया जाता है। अब हम पहले जान जाते हैं पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आते हैं, आई और बी आते हैं। सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही सी इट और दे आता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही सी इट और दे आता है। हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही विल विन द फर्स्ट प्राइज। He will win the first prize. He will win the first prize. वह पहला पुरस्कार जीतेगा। यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा है कि जीतेगा, ना कि वह जीत लिया है। तो हम फ्यूचर की बात को बताने के लिए विल का प्रयोग किए हैं और यहाँ पे ये सेकंड पर्सन आ गया है। He will win the first prize. वह प्रथम पुरस्कार जीतेगा। यहाँ पे ही क्या है, थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन आया हो तो हम बिल का प्रयोग करेंगे, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। वह प्रथम पुरस्कार जीतेगा। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, फर्स्ट पर्सन के साथ बिल का प्रयोग निम्न बातों को व्यक्त करता है। डिटर्मिनेशन का हिंदी अर्थ है संकल्प। संकल्प को बताने के लिए हम बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। I will succeed in my attempt. I will succeed in my attempt. मैं अपने प्रयास में सफल हो जाऊंगा। मैं अपने प्रयास में सफल हो जाऊंगा। यहाँ पे कोई बालक संकल्प ले रहा है कि मैं अपने प्रथम प्रयास में सफल हो जाऊंगा। संकल्प लेने के अर्थ में हम आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। प्रॉमिस लेने के अर्थ में हम विल का प्रयोग करेंगे। हम एक एग्जांपल लेकर आपके डाउट क्लियर करा रहे हैं। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। प्रॉमिस लेने के अर्थ में हम विल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ
प्रॉमिस लेने के अर्थ में हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विल यूज किए हैं और एक वादा ले रहे हैं किसी से कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। धमकी देने के अर्थ में हम विल का प्रयोग करते हैं। किसी को धमकी देने के अर्थ में हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। आई विल एक्सपोज हर, आई विल एक्सपोज हर, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। तो यहाँ पे बात धमकी दे रहा है कि मैं कोई बात जानता हूं, मैं वो सबके सामने उसका जिक्र कर दूंगा या सबके सामने बता दूंगा। आप किसी को धमकी दे रहे हो कि मैं आपका पर्दाफाश कर दूंगा, कि मैं आपकी बातों को जानता हूं और मैं आपकी बातों को पंचायत में कह दूंगा। तो आप धमकी दे रहे हो किसी को। धमकी देने के अर्थ में हम विल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, जो कि यहाँ बिल्कुल सही है, नो एरर। इच्छा को प्रकट करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। इच्छा को प्रकट करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वी विल विजिट द ताज, हम ताज देखने जाएंगे। हम लोग इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इस वाक्य में हम लोग इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग ताज को देखने जाएंगे। तो इच्छा व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ एकदम बिल्कुल सही है, 100% नो एरर। अगर आपको कहीं दिक्कत तकलीफ होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप लिंक दिया हूं, जिससे आप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। विलिंगनेस, रजामंदी। आई विल lend you my pencil। आई विल lend you my pencil, मैं तुम्हें अपनी पेंसिल उधार दूंगा। तो इसलिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किए हैं, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं करते हैं। सेकंड पर्सन में विल का प्रयोग उस व्यक्ति की स्वेच्छा, इरादा और इच्छा को बताने के लिए करते हैं। सेकंड पर्सन में विल का प्रयोग व्यक्ति की स्वेच्छा, इरादा और इच्छा को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें। Will you go there? Will you go there? Will you go there? क्या तुम वहां जाओगे? तो आप यहाँ Will you go there? क्या तुम वहां जाओगे? तो यहाँ पे इरादा बताया जा रहा है कि आपका इरादा है वहां जाने का। इस वाक्य से एक चीज कंफर्म हो रहा है कि कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है कि क्या तुम वहां जाओगे, तुम्हारा इरादा है वहां जाने का। तो यहाँ पे इरादा का भाव प्रकट हो रहा है, इंटेंशन का भाव प्रकट हो रहा है। और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। विल यू स्पीक टू हर, विल यू स्पीक टू हर,
विल यू स्पीक टू हर? क्या आप उससे बात करोगे? क्या आप उससे बात करोगे? इस वाक्य में विश का बोध हो रहा है। क्या तुम उससे बात करोगे? तो इस वाक्य में विश का बोध हो रहा है और सेकंड पर्सन के साथ विल आया है, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे विश का बोध हुआ है, विल के साथ यू आया है, सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे किसी की इच्छा की बात किया गया है कि क्या तुम उससे बात करोगे। इस वाक्य में हम किसी की इच्छा पूछ रहे हैं कि क्या तुम उससे बात करोगे, और यहाँ सेकंड पर्सन के साथ विल आया है, जो कि बिल्कुल सही है, नो एरर। थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है। थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर को बताने के लिए किया जाता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। विल ही कम टूडे? विल ही कम टूडे? क्या वह आज आएगा? क्या वह आज आएगा? यह है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग विल आया है और ये फ्यूचर की बात बताया जा रहा है। इस वाक्य में फ्यूचर की बात बताया जा रहा है और यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग विल आया है, जो कि बिल्कुल सही है। यह एकदम करेक्ट है, नो एरर।